एक गांव में एक दादी अपनी मुर्गी के साथ रहती थी। मुर्गी रोज अंडे देती थी, लेकिन दादी को और ज्यादा चाहिए थे। वो मुर्गी से नाराज रहती, उसे मारती और बहुत कम खाना देती। बेचारी मुर्गी दिन भर उदास रहती और रोती रहती थी। एक दिन दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आसपास कोई मदद को नहीं आया। तब वही मुर्गी दौड़कर आई। उसने दादी को अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे चलकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने दादी का इलाज किया और वो ठीक हो गईं। अब दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुर्गी को गले लगा लिया और रोने लगीं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक गांव में एक दादी अपनी मुर्गी के साथ रहती थी। मुर्गी रोज अंडे देती थी, लेकिन दादी को और ज्यादा चाहिए थे। वो मुर्गी से नाराज रहती, उसे मारती और बहुत कम खाना देती। बेचारी मुर्गी दिन भर उदास रहती और रोती रहती थी। एक दिन दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आसपास कोई मदद को नहीं आया। तब वही मुर्गी दौड़कर आई। उसने दादी को अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे चलकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने दादी का इलाज किया और वो ठीक हो गईं। अब दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुर्गी को गले लगा लिया और रोने लगीं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बकरी के साथ रहता था। बकरी रोज दूध देती, लेकिन दादाजी को और चाहिए होता। वो उसे डांटते, खाना भी ठीक से नहीं देते और कभी शुक्रिया नहीं कहते। फिर एक दिन दादाजी बीमार होकर गिर पड़े। कोई नहीं आया, सिर्फ बकरी। वो खींचती हुई उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन असल में बकरी ने उनका दिल ठीक कर दिया। जब दादाजी की आंखें खुलीं और बकरी को सामने देखा, वो रो पड़े, गले लगाकर माफी मांगी। और तब भी किसी ने उनकी कहानी को लाइक नहीं किया, लेकिन शायद आप कर सकते। One day, a little rabbit brought a big pineapple for his grandpa, hoping to make him smile. But Grandpa ate it all and didn't share even a bite. Later, he got hungry again and asked the rabbit for more food. The poor rabbit ran off and stole a burger just to make Grandpa happy. He handed it over with love, but after eating it, Grandpa's stomach got upset. Angry and in pain, he chased the little rabbit with a broom. The rabbit ran away, sat alone, and cried. Not because of the broom, but because no one liked or subscribed. एक दिन एक शांत गांव में अचानक एक विशाल कबूतर आ गया। सब लोग डर गए। एक आदमी ने उसे रस्सी से बांधा और पिंजरे में बंद कर दिया। बेचारा कबूतर भूख से तड़पता रहा और धीरे धीरे रोने लगा। तभी एक बड़ी मुर्गी आई। उसने पिंजरे को खोला और कबूतर को आजाद कर दिया। दोनों चुपचाप गांव से भाग निकले, लेकिन आजादी के बाद भी कबूतर उदास था, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक मेहनती किसान और एक विशाल कबूतर मिलकर एक रॉकेट बना रहे थे। हथौड़े की टक-टक और हंसी की गूंज आसमान तक जा रही थी। आखिरकार रॉकेट तैयार हुआ, चमकदार, ऊंचा और खूबसूरत। कबूतर ने किसान को गले लगाया और उड़ान भर ली, चांद की ओर। चांद पर पहुंचकर उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और सेब का बीज लगाया। अब यहां भी पेड़ उगेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। समय बीता और पेड़ फल फूल से भर गया। चांद पर पहली बार सेब चमक रहे थे। कितना अनोखा, कितना सुंदर। लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठा कबूतर चुपचाप रो रहा था, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।